हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सफलता सीरीज में। दोस्तों, सफलता सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का 2016 से 2024 तक विज्ञान विषय। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और समय 1 घंटा का मिलता है। पूर्णांक 25 अंकों का होता है। 2024 का हमने करा दिया है, नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। आज जो है 2023 का प्रश्न पत्र का पूरा संपूर्ण हम हल करने वाले हैं। तो आइए मिल करके सोल्व करते हैं इन सभी प्रश्नों को। और आप भी चेक करते चलिएगा कितना प्रश्न सही हो रहे हैं। विश्वास मानिएगा दोस्तों, अगर पूरा जो है ये सीरीज कंप्लीट करते हैं तो विश्वास मानिएगा आप 90% से प्लस ही जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न लेते हैं। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है। विकल्प A है CH4, विकल्प B है C2H6, विकल्प C है C2H4 और विकल्प D है C2H2। तो यहाँ पर दोस्तों जो है C2H2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही जो है एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है। प्रश्न संख्या 2 है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। यहाँ पर निकट दृष्टि दोष दिए गए हैं तो निकट की चीजें बहुत स्पष्ट दिखाई देंगी। ये मत सोचिएगा कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट की चीजें नहीं दिखाई देगी, स्पष्ट दिखाई देगी। दूर की चीजें जो है स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। ठीक है, और विकल्प दिए गए हैं उत्तल लेंस, विकल्प ब दिए गए हैं उत्तल दर्पण और विकल्प स दिए गए हैं अवतल लेंस और विकल्प द दिए गए हैं अवतल दर्पण। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा दोस्तों अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3। समुद्री तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई होती है। विकल्प है 80 सेमी, विकल्प है 76 सेमी, विकल्प स है 60 सेमी और विकल्प द है 100 सेमी। यहाँ पर 76 सेमी जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है। निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है। यहाँ पर विकल्प आ दिए गए हैं पर्णधार, विकल्प ब दिए गया है पर्णवृंत और विकल्प स दिए गए हैं पर्व संधियां और विकल्प द दिए गए हैं पर्ण फलक होना चाहिए। यहाँ पूर्ण फलक है, पूर्ण नहीं पर्ण फलक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर स हो जाएगा दोस्तों, पर्व संधियां। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है। कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है। तो विकल्प दिए गए हैं ग्रेफाइट, विकल्प ब दिए गए हैं फ्लोरीन, विकल्प स दिए गए हैं लैंप ब्लैक, विकल्प द है हीरा। तो यहाँ पर लैंप ब्लैक जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्न। और अति लघुत्तरीय प्रश्न में दोस्तों प्रश्न संख्या 6 है। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां कौन कौन सी हैं, उनके नाम बताइए। उत्तर हो जाएगा ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं। पहला है चालन, जिसको हम कंडक्शन कहते हैं। दूसरा है संवहन, ठीक, कन्वेक्शन कहते हैं। और तीसरा है विकिरण, जिसे रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि यह रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों में भी आसानी से यात्रा कर सकता है। ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना है। और आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 8। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार आए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी लोग जो है वीडियो को शेयर करते चलिएगा। ठीक है, अपना काम कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 8 पर। खाने का सोडा और धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, खाने का सोडा जो है NaHCO3 है, जिसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, धावन सोडा Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। ठीक है, सोडा दोनों है लेकिन एक खाने वाला है और एक कपड़ा धोने वाला है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 पूछा गया है। मछली तथा तिलचट्टे के श्वसन अंगों के नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा दोस्तों मछली के श्वसन अंग गिल्स अर्थात फेफड़ा के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक, और तिलचट्टे के श्वसन अंग जो है ट्रैकिया उसको बोलते हैं, श्वसन नलिकाएं होती हैं। ठीक है,
आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 10। पेट्रोलियम को द्रव अर्थात लिक्विड सोना क्यों कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि मूल्यवान उत्पाद बनते हैं जो आर्थिक दृष्टि से बहुत लाभकारी होते हैं, इसलिए इसे द्रव सोना कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो श्रृंगों अर्थात शीर्ष के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो उत्तर हो जाएगा, यहीं पर देखते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में दो श्रृंगों अर्थात शीर्षों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य अर्थात वेवलेंथ कहा जाता है। कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस तरीके से जो है बनता है, ठीक है। और यही जो है पूछा गया है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर बीच में है, यहाँ पर बीच में है, इन्हीं दो श्रृंग मतलब जो शीर्ष है, यहाँ पर भी देखिए शीर्ष है, यहाँ पर भी शीर्ष है, इन्हीं बीच की जो है दोनों के बीच को जो है तरंगदैर्घ्य अर्थात वेवलेंथ कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों लघुत्तरी प्रश्न की तरफ, और प्रश्न संख्या 12 है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो मुख्य नियम है। पहला हो जाएगा आपतन कोण की साइन आई और प्रवर्तन कोण की साइन आर का अनुपात स्थिर रहता है, जिसे हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, देखते रहिएगा। और आपतन किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। यह नियम प्रकाश के माध्यम बदलने पर उसकी दिशा बदलने को नियंत्रित करते हैं। समझिएगा, यही जो है दर्पण है दोस्तों, ठीक है। दर्पण लगा हुआ है, दर्पण में जो है नीचे पॉलिश की हुई है, तो नीचे जो है दिखाई देगी नहीं आर पार, तो यहाँ से जो है प्रकाश, जो सूर्य की किरण है यहाँ से चमक रही है, और यहाँ से जो है एक किरण आ रही है दर्पण पर, ठीक। दर्पण पर आ रही है तो इसे जो है आई कहते हैं, और जो कोण बनता है अभिलंब जी बीच में बनता है परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच में, ठीक है। अभिलंब एक डाल दिया जाता है बीच से सीधे बीचों बीच, और जो किरण आ रही है उसे आपतित किरण कहते हैं, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। और सीधे किरण उसी एंगल में जो किरण यहाँ पर कोण बना रही है, वही किरण जो है वापस जाने में भी कोण बनाएगी। अगर 10 अंश का वहां बना है, 10 अंश का भी यहाँ बना है, जितना आप आगे पीछे करेंगे उतना ही ये आगे पीछे होता जाएगा, ठीक है। परिवर्तित किरण, तो परिवर्तित किरण जो है टकरा करके वापस चला जाएगा, ठीक है। इसी को जो है हम आर कहते हैं। चलिए आ गया दोस्तों, आपतित किरण हो गया, परिवर्तित किरण हो गया, ठीक है, बीच में अभिलंब हो गया, नीचे दर्पण लगा हुआ है। अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है। भोज्य पदार्थ के परिरक्षण अर्थात फूड प्रिवेंशन से क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा भोज्य पदार्थ का परिरक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को खराब होने से बचाने के लिए उनकी गुणवत्ता और पोषक तत्वों को बनाए रखा जाता है। यह सूक्ष्मजीवों, ऑक्सीकरण और रासायनिक परिवर्तनों को रोकता है। सामान्य विधियां हैं सूखना, ठंडा करना, डिब्बाबंदी, नमक डालना और रासायनिक परिरक्षणों का उपयोग। इससे भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, ठीक है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया है। जीवाणु कोशिका की संरचना का नामांकन चित्र बनाइए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है एक चित्र बनाना है जीवाणु कोशिका का, ठीक है। कुछ इस तरीके से बना करके जो है इसमें बताइएगा पॉइंट पॉइंट करके कि ये हो जाएगा राइबोसोम, ठीक। ऊपर वाले परत और नीचे वाले को जो है झिल्ली कहते हैं, ठीक है। और नीचे जो है दोस्तों यहाँ पर जो है कोशिकीय द्रव्य भरा होता है, द्रव, और इसको स्केल बोलते हैं, और ये होता है कोशिकीय भित्ति, बीच में जो ये पाया जा रहा है, ठीक है, कोशिकीय भित्ति। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 15 पर। मधुमेह अर्थात डायबिटीज क्यों होता है,
इसके प्रकार, कारण तथा लक्षण लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा मधुमेह रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ने की बीमारी है जो इंसुलिन हार्मोन की कमी या अप्रभावी कार्य के कारण होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो मधुमेह होता है, डायबिटीज होता है लोगों को, उसमें जो है जो चीनी है, अर्थात जो शुगर अर्थात चीनी, शर्करा जिसको बोलते हैं, वो जो है बढ़ने लगता है शरीर में। ठीक है, रक्त में, और वही जो है कंट्रोल नहीं हो पाता है, बढ़ता चला जाता है। और ये कंट्रोल करने वाला कार्य जो है इंसुलिन हार्मोन होता है, और वो जो है हार्मोन बनता नहीं है, इसलिए जो है कंट्रोल हो नहीं पाता है, इसीलिए ये जो है बढ़ता रहता है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों देखे होंगे जिसको जो है डायबिटीज की शिकायत होती है, वो अलग से जो है पेट में एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है, ठीक है, इंसुलिन की, तो वो जो है कंट्रोल में रहते हैं। ठीक है, प्रकार की बात करें, दो प्रकार के हो जाएंगे, इंसुलिन की कमी हो जाएगा एक एक दो दूसरा होता है इंसुलिन प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, और कारण की बात करें दोस्तों, तो ये आनुवंशिकता भी हो सकता है, मोटापा भी हो सकता है, तनाव है तब भी हो जाता है, और अगर अस्वस्थ है या खान पान की कोई कमी है, सही से नहीं हो पा रही, तो जो है यहाँ से ये कारण हो सकते हैं। ठीक है, लक्षण, अगर हम लक्षण की बात करें दोस्तों, अगर मधुमेह हुआ है किसी को, तो बार बार पेशाब आएगा, अत्यधिक प्यास लगेगी, और थकान भी ज्यादा होगा, और धुंधला दृष्टि दोष, धुंधला जो है दृष्टिकोण हो जाएगा, मतलब दिखाई कम देगा। ठीक है, धुंधला दिखाई देगा। ठीक, आइए प्रश्न 16 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया है, हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण दे करके समझाइए। ठीक, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों से बने होते हैं। प्रकार की बात करें दोस्तों, पहला हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको हम एकल बंध कहते हैं, जैसे मीथेन, मीथेन को हम C2H6 कहते हैं। ठीक है, दूसरा हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको हम द्विबंध या त्रिबंध से जोड़ते हैं, जैसे एथिलीन हो गए C2H4, और एसिटिलीन C2H2 हो जाएगा। उदाहरण के लिए मेथेन CH4, ठीक, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H8। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 है, किसी गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरकर छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है, क्यों और कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, गुब्बारे में जो है हाइड्रोजन जब भरा जाता है दोस्तों, तो वह ऊपर क्यों उठने लगता है, उसी को बताना है। उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस हवा से हल्की होती है। ठीक है, क्योंकि इसका घनत्व कम होता है। जब गुब्बारे में हाइड्रोजन भरी जाती है, तो यह हवा को विस्थापित कर ऊपर की ओर उठता है। हवा जो है दोस्तों वजन होता है, ठीक है, और जो हाइड्रोजन गैस है वो हल्का होता है, तो हवा जो है नीचे भाग जाती है। जैसे अगर कोई बाल्टी में पानी ले लीजिए, वजन चीज डालिए, तो वो नीचे भाग जाएगा, पानी ऊपर आ जाता है। उसी प्रकार से जो है हवा नीचे जाता है, तो जो है गुब्बारा ऊपर उठने लगता है। ठीक है, यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें गुब्बारे पर लगने वाला उत्प्लावन बल इसे ऊपर ले जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18 है दोस्तों, ओजोन परत अपक्षय से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, ओजोन परत पर अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें समताप मंडल में मौजूद ओजोन O3 की परत पतली या नष्ट हो जाती है। कारण अगर बात करें दोस्तों, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हेलोजन यौगिक और प्रदूषण, ये रसायन ओजोन अणुओं को तोड़ते हैं, जिससे पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा कम हो जाती है। ठीक है, जो ओजोन परत है दोस्तों, थोड़ा सा समझेंगे। जो पहले CFL होता था, CFC होता था, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो अगर बात करें तो जो AC का गैस होता है दोस्तों, ठीक है, ये जो है परत में, ओजोन परत में जाता है, और जो है क्षरण करता है। ठीक है, ऐसे बहुत से गैस हैं जो जा करके दोस्तों ओजोन परत जो है, ओजोन परत का कार्य क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा। तो ओजोन परत जो है, जो पराबैंगनी किरणें आती हैं सूर्य से, उसको रोकने का कार्य करती हैं। ठीक है, अगर वो जो है
ओजोन पर क्षारण ज़्यादा हो जाएगा तो सूर्य की प्रकाश तेज आएगी और वहाँ पर पराबैंगनी किरण भी आएगी, तो वहाँ से जो है लोगों में कैंसर होने की जो है संभावना ये जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, इसी वीडियो में जो है हम लोग पढ़ रहे थे 2023 का विज्ञान विषय थर्ड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। टेलीग्राम पर जो है दोस्तों पीडीएफ पूरा प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में भी जो है बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए प्रीवियस ईयर के साथ।